करने वाले हैं कि दो चार्ज्ड रॉड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 और λ2 है, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा यदि उनके बीच में एक्सियल डिस्टेंस L हो। तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको गिवन है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में लिया है, इसका पार्ट 1। वो ये है कि मान लो कि ये अगर एक चार्ज रॉड है और इसकी लेंथ L1 है और इससे L सेपरेशन पे एक चार्ज Q बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ? Q चार्ज बैठा हुआ। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आएगा वो आ जाएगा कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है तो K λ1 और ये चार्ज Q और इसकी जो लेंथ है L1, ये L1 ऊपर आ जाएगी अपान L और ये आप लिख सकते हैं इसको L प्लस L1। इतना न्यूटन फोर्स लगता है। ये इसका केस है, ये मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है या ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इसको। इस क्वेश्चन पर अगर आप फिट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये वाला केस आपको पता है, लेकिन इसी केस को इसमें बांधते हैं। अब ये जो Q चार्ज था, इसको मैं dq से रिप्लेस कर देता हूं, और ये सेपरेशन में x ले लेता हूं। ये सेपरेशन में x ले लेता हूं। तो इस केस के लिए अगर मैं रिजल्ट लिखना चाहूं df इंटीग्रेशन आपके पास आ गया k, तो k ही रहेगा λ1 कर देता हूं। लेट्स से ये x, ये जो L था अब ये क्या बन चुका है? x बन चुका। तो x इंटू x प्लस वॉट एवर जो लेंथ इसकी L1 थी, ये L1 मैंने लिख दी। अब जो यहां पर चार्ज Q था इसको मैं किससे रिप्लेस करने वाला हूं? इसको मैं dq से रिप्लेस करने वाला हूं। तो यहां पे ये आ गया मेरे पास dq, दैट्स ऑल। ये अब इसको मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा? ये तो इनिशियल लिमिट हो गई मेरी, यानी L मेरी इनिशियल लिमिट हो गई और अपर लिमिट कहां से कहां जाएगी? L से L2 तक, है ना। L से तो L प्लस L2 ये मेरी लिमिट्स हो गई। इस प्रोसेस को मैं आगे इसको, तो ये सारे df फोर्सेस को मैंने इंटीग्रेट किया तो इट विल कम F, और ये जो आ रहा है बाहर आ जाइए K λ1 L1, और ये जो dq है थोड़ा सा इसको समझिए। dq किस पर बैठा हुआ? तो dq जो मेरा है ये dq इस वाली जो सेपरेशन है dx पे ये क्या है? बैठा हुआ है, और टोटल चार्ज λ2 नथिंग बट टोटल चार्ज q2 डिवाइडेड बाय L2। ये डेफिनेटली चीजें हमको पता है ऑलरेडी। तो इस चीज को λ2 अगेन एज ए फंक्शन ऑफ x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, वट एवर, वो तो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। तो ये वाली बात हो चुकी, लेकिन हमें तो सिर्फ ये dq चाहिए। तो यहां से अगर मैं इस dq को इसमें प्लग इन कर देता हूं तो dq की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? तो यहां से dq की वैल्यू आ जाएगी λ2x। तो ये आ गया λ2 dx आपके पास आ चुका है, और अपान में x और x प्लस L1 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? L से L प्लस L2 तक ये इंटीग्रेशन। अब हमारा जो मोटो है इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करते हैं। तो चलिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो मैं यहां से इसको हम ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं कि यहां पे आए और ये F मैंने इसको लिखा, और ये K, तो K ही रहेगा λ1 λ2 बाहर आ गया, L1 भी बाहर आ चुका है, अंदर जो बचा हुआ वो है dx और अपान में x और x प्लस L1। ये वाला प्रोसेस बताना है हमको, और लिमिट है L से L प्लस L2 तक की लिमिट है। तो सारी प्रोसेस के λ1 λ2 और L1 नथिंग नॉट L2 L1। अब इसको आप क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे, है ना? तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल बाहर रहता हूं, 1 बाय मैं यहां पे ले लेता हूं आपके पास x माइनस 1 बाय मैं ले सकता हूं x प्लस L1। या तो ये प्रोसीड कर लीजिए, ये जैसे ही प्रोसीड करेंगे आप तो आपके पास, और बाहर जो रहेगा मेरा dx बाहर रहेगा, ये वाला dx बाहर रहना है। अब इसको अगर मैं यहां से करूं तो x से कैंसिल हो जाएगा और L1 बच जाएगा। तो वो L1 मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि L1 से इसी फंक्शन को मैंने क्या करा? इसी फंक्शन को रीराइट करा है इसी फॉर्म में। तो एग्जिस्टिंग फॉर्म यही होना चाहिए मेरा वापस। तो इसको मैं यहां से आगे अपन वापस जो f निकालना है वो यही है। तो k λ1 λ2 अपान 1। अब आ जाएगा 1 बाय x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? ln x होगा, माइनस 1 बाय x प्लस L1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln
x प्लस L1 और लिमिट आ जाएगी L से L प्लस 2 L2 तक की, ये वाली लिमिट मैंने फॉर्म में पुट किया। अब आ जाएगा k लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 बाय 1 और log a माइनस log b का फॉर्मूला हो चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे ln x अपान x प्लस L1 और इसकी लिमिट लगा दीजिए L से लगाकर L2 तक। ये मैं अपर लिमिट मैंने पुट करी तो k लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 एज इट इज रहेगा। अब आ गया ln और अपर लिमिट पुट करिए तो ये आ जाएगा L प्लस L2 डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट बाद में रखेंगे, पहले ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा L प्लस L1 प्लस L2 नथिंग बट, ये मैंने एक साइड में अपर लिमिट पुट करी। अब फिर ये वापस लोअर लिमिट पुट करता हूं तो माइनस यानी अपान में आएगा, अपान में आएगा तो ये वाली जो कहानी आ जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, L नीचे आ गया और ऊपर में ये रखूंगा सिंपल L, तो L प्लस L1 ऊपर चला जाएगा, L प्लस L1 ऊपर चला गया और ये मेरे पास पूरा ब्रैकेट बन गया, इस लॉग का ब्रैकेट बन गया है ना। तो ये जो आप कहते हैं कि नेट